स्टार्ट। हे फ्रेंड्स, फिर से एक बार माधुरी पटेल आपके साथ इस वीडियो में आप सभी का आता है, दिल से स्वागत कर रही है। एक गांव में एक लड़का था, उसे वहम हो गया था कि उसके दिमाग में 3 मक्खियां घूम रही हैं। उसने अपने माँ बाप को बताया कि मेरे दिमाग में 3 मक्खियां घूम रही हैं। वो लोग उसको पागल ठहरा रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, दिमाग में 3 मक्खियां कैसे घूम सकती है, दिमाग में मक्खियां घूमने वाली जगह है ही नहीं। तो फिर भी उनको वो बता रहा था कि नहीं, मेरे पूरे दिमाग में वो घूम रही है, 3 मक्खियां घूम रही है, और स्पेसिफिक बता रहा है कि 3 मक्खियां घूम रही है। थोड़ा सा घर में थोड़े लोग परेशान होना शुरू हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मक्खियों का जगह ही नहीं है, वह घूम कैसे सकती है। तो वो थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे लोगों में फैलते गए कि इस बच्चे के दिमाग में 3 मक्खियां। तो वो भी लोग उसको पागल ठहराने लगे, ऐसे कैसे हो सकता है कि तेरा वहम है। सब लोग वहां के बोलने लगे कि तेरा वहम है, घर के लोग भी उसको बोले वहम है। तो वो थोड़ा सा डरा था, सहमा सा था। किसको बताया, उसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसको वो अनुभव हो रहा था लेकिन लोगों को अनुभव नहीं हो रहा था। तो लोगों ने बताया चलो यहाँ पे जितने भी वैद्य हकीम है उनको दिखा लेते हैं, तो ताकि उसको भी पता चले कि उसका वहम है। तो वो लेके जाते हैं वैद्य हकीम को दिखाते हैं, वो भी बताते हैं वहां पे कि ये तेरा वहम है, तो ये 3 मक्खियां तेरे दिमाग में घूम ही नहीं रहे। तो वो भी वहां पे पागल जैसे उसको ठहरा देते हैं। तो वो नाराज होकर थोड़ा सा डरा हुआ, थोड़ा सा सहमा घबराया जैसा हो जाता है, घर में आ जाते हैं। सभी लोग दिखाने के बाद फिर भी वो परेशान हो जाता है। पापा उसको समझाते हैं उस रात को कि ये तेरे वहम है, तेरे दिमाग में कोई 3 मक्खियां घूम नहीं रही है, वो क्या जगह के 3 मक्खियां घूमने के लिए। तो वो बोल रहा है कि वो आपको कैसे पता चल गया ये वहम है, मेरे दिमाग में 3 मक्खियां घूम रही, ये कैसे पता चल गया। इसका अनुभव मुझे हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है। ये समझ में कैसे आ नहीं रहा है, मैं कैसे मान लूं कि वहम है, क्योंकि 3 मक्खियां मेरे दिमाग में घूम ही रही है। तो पापा परेशान, पिताजी सब लोग परेशान, गाँव के सभी पागल हो गया है, वहम है इसका, समझ नहीं पा रहा है। तो बोले मैं कैसे मान लूं ये वहम है। तो उस दरम्यान एक सूफी फकीर था उस गांव में। तो वो सूफी फकीर ने सभी लोग बोलने लगे कि जाके दिखा तो दो, अगर पॉसिबल हो गया तो उससे थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, या तो वो बता सकेगा वहम में ये। तो पापा परेशान, सभी लोग फिर भी चलो देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं। उसको लेके जाते हैं सूफी फकीर के पास। अंदर में बैठा हुआ होता है, उसके घर में अंदर प्रवेश करते हैं। करने के बाद देखता है वो सूफी फकीर उस बेटे को देखता है कि बच्चा थोड़ा सहमा था, डरा था, घबराया हुआ था, ऐसे ही गया था, स्ट्रेसफुल। क्योंकि उसको पता था कि जहाँ पे भी गया उसको पागल ही बोले, उसका वहम भी बताया गया, तो यहाँ पे भी वही मिलने वाला है, ऐसे उसको उसके दिल में दिमाग में चल रहा था। तो सूफी फकीर कहता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया है। तो उसके पिताजी कहने लग जाते हैं कि ये देखो ना, इसके दिमाग में 3 मक्खियां घूम रही है, ऐसे इसको वहम है, ये हम बता रहे उसको लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा। तो वो कहता है उस फकीर की आपको कैसे पता चल गया कि उसके दिमाग में 3 मक्खियां, ये उसका वहम है, आप कैसे कह सकते हैं। तो ये बोलने के बाद ये बस वो उसके बेटे ने सुन लिया, और बेटा थोड़ा सा सहमा था, डरा था, थोड़ा सा उसमें जान आ गई, अरे कोई तो मेरे साथ है। तो उसने बोला पिताजी को तुमने सही जगह पे मुझे लाया। वो खुश हो गया कि कोई तो मेरे साथ है, मेरी बात समझने के लिए तैयार हो गया है। तो सूफी फकीर अब बोलने लग गया, तो पिताजी फिर पागल हो गए। ये सारा गांव पागल हो गया था, सभी लोगों ने इसको बता दिया था, और ये दूसरा पागल इसके साथ ये भी करने लग गया, पागल की तरह परेशान हो गया, अब ये भी क्या उसको बताएगा। तो सूफी फकीर ने बोला आप ऐसा करो, थोड़ी देर 2 मिनट की मेरे पास अलग से रूम में आ जाइए, पिताजी को कहते हैं। तो पिताजी उसके साथ चले जाते हैं, पिताजी को साथ चले जाते हैं। वो सूफी फकीर वहाँ पे क्या आप भी वही करने लगे हैं, वो जो बेटा कर रहा है वही आप कर रहे हैं, वही आप उसको समझा रहे हैं, और फिर वो समझेगा कैसे, उसका वहम आप समझ लें। तो सूफी फकीर बोलता है कि आप परेशान हैं, आप इस बात को टेंशन ना लें, मैंने जो भी कर रहा हूँ ये चिकित्सक मतलब एज ए जो मन का जो डॉक्टर होता है उससे मैं रिलेट कर रहा हूँ उसको, आप डरिए मत, मैं इसको से कैसे बाहर निकाल सकता हूँ। बस एक आपको करनी है कि आपको एक शीशी लानी है, शीशी में 3 मक्खियां लेके आनी है,
और उसको मैं बता दूंगा आज की रात वो यहाँ पे रहेगा, और फिर उसकी वो जो लेके आया 3 मक्खियाँ उन्हीं तो जाएंगी, डरते क्यों? तो ठीक है, बाहर आ गए, बेटे को बोलते हैं कि आपको यहाँ पे आज रात के लिए रुकना पड़ेगा। तो बेटा रेडी हो जाता है, बेटा खुश हो जाता है क्योंकि उसके साथ कोई था। तो फिर बोलता है कि तुम्हारे में जो भी है तो रात को देख लेते हैं, मुझे भी देखना है वो 3 मक्खियाँ कैसी घूमती है आपके दिमाग में, तो आप रात को यहाँ पे रह जाइए। तो बेटा रेडी, पिताजी को कहते हैं कि खाली शीशी लेके आ जाइए, रात को मैं यहाँ पे उसके साथ रख दूंगा और फिर सुबह में मुझे आप 3 मक्खियाँ जैसे शीशी हो वहाँ पे रख देंगे। तो ठीक है, और फिर चले जाते हैं। वो रात भर उसको बेटे को दिखाता है कि देखो मैंने यहाँ पे शीशी रख दी है, अगर वो 3 मक्खी देखेंगी तो मैं उसको पकड़ लूंगा और उसमें शीशी निकाल दूंगा। तो बेटा बहुत खुश हो जाता है, सो जाता है। सुबह में हो जाती है और जो खाली शीशी थी सुबह में देखता है तो 3 मक्खियाँ उसमें। वो बहुत ही खुश होकर एकदम ये होता है कि अरे निकल गई। कहने का तात्पर्य यही है, इस वीडियो में आपको मैंने ये जो चीज आपके साथ शेयर करी हूँ, जो स्टोरी आपके साथ शेयर करी हूँ, इसका कहने का मकसद एक ही है कि जिस स्तर पे जिस लेवल पे प्रॉब्लम्स है उसी लेवल पे आपको सोल्यूशन मिलेगी। जिस लेवल पे आप खड़े हो उसी लेवल पे आप सारी चीजों को देख पाएंगे। जैसे कि आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो, 10 फ्लोर को देख नहीं पाएंगे, तो 10 फ्लोर को देखना है तो आपको 10 फ्लोर पे जाना पड़ेगा। तो वैसे ही आप जब भी आपके साथ कोई दिल से बात करता है तो दिल से ही उसको जवाब देना है, ना कि दिमाग से। जब वो दिमाग से कोई आपके साथ डील करता है तो आपको दिमाग से ही उसको जवाब देना है, तब जाके उसकी बराबरी सॉल्यूशन होते हैं। लोगों में ऐसा होता है कि कोई दिल से कह रहा है तो सामने से जवाब दिमाग से आ रहा है, तो उसका मिसमैचिंग होता है, और मिसमैचिंग होने से क्या होता है, क्लेश होता है, और फिर हमारे लाइफ में परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जैसे बेटे का प्रश्न है, जो भी वो पूछ रहा है तो बेटा बन के जवाब दो। अगर थोड़ा सा कोई बड़ा है उस लेवल पे, वो अगर वो कोई उसके क्वेश्चन है तो उसको आंसर उसी लेवल पे दो, ताकि वो भी उसके साथ एडजस्ट हो जाए, उसके साथ वो हामी भरे कि नहीं ये बराबर है, ये बराबर हो सकता है। क्योंकि अगर लेवलिंग नहीं होगी तो कोई भी रिश्ता हो या ये कुछ भी वो टूट ही जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो इक्वेशन, बोलने का भाव, जो भाव है वही भाव अगर आपने भाव से कनेक्ट किया तो आपको उसके साथ कनेक्शन अच्छा बना पाएंगे, तो आपको रिश्ते भी अच्छे निभा पाएंगे, आप अच्छा हेल्दी भी रह पाएंगे, आप अच्छा वेल्दी भी रह पाएंगे, हर एक चीज का मुकाम तय कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसी लगा आपको ये वीडियो? उसके साथ साथ आप कमेंट करते रहें। उसके साथ साथ अगर अच्छा वीडियो लगता है तो इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लेके, क्योंकि उनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। अगर उनको समझ में आ गया तो नेचुरली वो जो करना चाहेंगे वही करेंगे। सो यही पे इस वीडियो के रुकते हैं, तो दूसरी वीडियो के साथ हम नए जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।